इस शदीद गर्मी के मौसम में मेरा जब भी कुछ ठंडा मीठा खाने को दिल करे तो मैं यही कुल्फा आइसक्रीम बनाती हूँ। ये दुनिया की वाहिद ऐसी आइसक्रीम है जो कि सिर्फ दूध के साथ ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, ना खोया, ना मिल्क पाउडर, ना दूध की मलाई, ना व्हिपिंग क्रीम और ना ही कोई महंगी चीज। ये ढेर सारी कुल्फा आइसक्रीम मैंने सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ बनाई है। वैसे इस कुल्फा आइसक्रीम के अंदर मैंने कोई भी नशा नहीं मिलाया, लेकिन इसको खाने के बाद आपके दिल दिमाग में इसी आइसक्रीम का जायका रच बस जाएगा। मैं शर्त लगा के कहती हूँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बाजार जैसे कुल्फा आइसक्रीम ना बनी तो आके मुझसे 5,000 रुपए का नोट ले जाना। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर 1 लीटर दूध को पकने के लिए रख दें। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लें। आज के ये कुल्फा आइसक्रीम हम बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे बाजार से मिलने वाले कुल्फा आइसक्रीम का पैकेट। ये कुल्फा आइसक्रीम का पैकेट आपको इजीली बाजार से 200 रुपए का मिल जाएगा। इसमें 2 से 3 फ्लेवर होते हैं। अभी मेरे पास एक बादाम फ्लेवर है और एक पिस्ता, और आज मैं पिस्ता फ्लेवर के साथ ही कुल्फा आइसक्रीम को बना रही हूँ। जब इस डब्बे को खोलेंगे अंदर से एक पाउडर वाला पैकेट और 2 कुल्फी के मोल्ड मिलेंगे। जरूरी बात, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये दोनों डब्बे मैंने बाजार से जाके खुद अपने पैसों से खरीदे हैं। जो दूध हमने चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रखा था, जब 5 मिनट अच्छे से दूध पक जाए तो उसके अंदर ये कुल्फा पाउडर को डाल दें। 1 लीटर दूध में सिर्फ 1 पैकेट कुल्फा पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसमें चीनी, बादाम, पिस्ते कुछ भी नहीं डालना। सारी चीजें उन्होंने पहले से इस पैकेट में डाली होती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा होता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसी पॉइंट पे इसमें 4 चम्मच चीनी के डाल दें। कुल्फा पाउडर को दूध में डाल के 10 मिनट के लिए पका लें। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो इस दूध को चूल्हे से उतार के ठंडा कर लें। जब ये कुल्फा आइसक्रीम वाला दूध अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको एक ब्लेंडर जग में डाल दे। साथ ही 2 ब्रेड के स्लाइस को डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। मेरे पास बड़े साइज की ब्रेड है, इसीलिए मैंने 2 ब्रेड के साइज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज की ब्रेड है तो आप इसमें 4 ब्रेड के साइज का इस्तेमाल कर लें। अब ये दोनों चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड होने के बाद हमारा बैटर तैयार है। अब इसको किसी भी आइसक्रीम वाले मोल्ड में डाल दें। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है कि रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। सारा दिन कुछ ना कुछ ठंडा खाने का दिल करता है। इसीलिए इस कुल्फा आइसक्रीम को बस एक बार बना के पूरे दिन में इसको मजे से खाएं। जब बाजार से आप ये वाला कुल्फे का डब्बा लेंगे तो उसके अंदर से आपको 2 कुल्फी वाले मोल्ड निकलेंगे। आपने ये आइसक्रीम वाला बैटर उस कुल्फी वाले मोल्ड में डाल के उसको फ्रीज करना है। आइसक्रीम वाला बैटर मैंने आधा कुल्फी वाले मोल्ड में डाल दिया है। बाकी का बचा हुआ बैटर मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे में डाला है। अब यहाँ से आपने जरा गौर करना है, जब आप इस बैटर को किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डालेंगे तो इसके ऊपर बटर पेपर लाजमी लगाएं। लेकिन अगर बटर पेपर ना हो तो बच्चों की नोटबुक वाला कागज भी इसके ऊपर काट कर लगा सकते हैं। अब इस डब्बे को कवर करके फ्रिज में रखते हैं। 8 से 10 घंटे के बाद बहुत ही क्रीमी ड्रीमी हमारी कुल्फा आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अक्सर हम घर में जब भी आइसक्रीम को बनाने का सोचते हैं तो पहली बात यही होती है कि उसमें व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल होगा, कंडेंस मिल्क जाएगा, मिल्क पाउडर इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसी सारी चीजें घरों में इजीली मौजूद नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपको बेहतर मशवरा यही दूंगी, बाजार से व्हिपिंग क्रीम, मिल्क पाउडर, खोया ऐसी चीजों को मंगवाने की बजाय एक कुल्फा आइसक्रीम का डब्बा लेके आए और दूध में मिक्स करके इसको बना लें। तो ये देखिए, सिर्फ 1 लीटर दूध से ढेर सारी हमारी कुल्फा आइसक्रीम है तैयार। और अगर आप यही आइसक्रीम बाजार से लेने जाओगे तो इतनी सी आइसक्रीम आपको 1000 रुपए की मिलेगी। इतनी ज्यादा गर्मी है कि आइसक्रीम फौरन से मेल्ट हो रही है। और हम जिस एरिया में रहते हैं ये पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इस वीडियो को देखने के बाद बाजार की आइसक्रीम वाली दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इतना ज्यादा आसान तरीका है कि लोग बाजार से आइसक्रीम खरीदेंगे नहीं, घर पे ही मेरे तरीके से आइसक्रीम को बनाएंगे। इसीलिए बेफिक्र होकर इसको ट्राई करें, एकदम ही नो फेल रेसिपी। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।